रूप बसंतपन मुख से सदैव रतन निकालने की, वरदानी बोल बोलने की, बहुत बहुत मीठा बनने की, कभी भी कटु वचन नहीं निकालने की, ज्ञान और योग में तीखापन, अपना और दूसरों का कल्याण करने की, अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की, अंधों की लाठी बनने की, सच्चाई का रास्ता दिखाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि संतुष्टता के द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त बनो। ड्रामा का सारा राज स्पष्ट कर संतुष्टता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को संतुष्टता का वरदान देते हैं और समझ देते हैं कि सभी को जो हैं जैसे हैं स्वीकार करो, सभी से संतुष्ट रहो, संतुष्ट रहकर सभी को संतुष्ट करो। रिएक्ट रिजेक्ट करके कोई भी नया हिसाब किताब नहीं बनाओ, किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अपनी ही रिकॉर्डिंग के परवश होकर सभी पार्ट बजा रहे हैं और खुद को सब सही समझते हैं। ऐसे में उनसे नाखुश होंगे तो उनकी असंतुष्टता हमारे पुरुषार्थ में विघ्न रूप बन जाएगी। अगर सभी से संतुष्ट रहेंगे तो सभी आत्माएं भी संतुष्ट रहेंगी, प्रशंसा करेंगी। जब सब खुश तो फिर स्वतः ही हम भी सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। समझ मिली है कि अभी सभी आत्माएं विस्मृति का पाठ बजा रही हैं, लेकिन असल में सभी आत्माएं सतुगुणी हैं, सभी परम धाम निवासी हैं और सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। जैसे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की ओरिजिनलिटी को देखते हैं, कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जो है कोई जैसा है उसको स्वीकार करते हैं, संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। ऐसी तहजीब हमें भी सिखाते हैं। संतुष्ट रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे। सभी से संतुष्ट और प्रसन्न रहने वाले फिर सभी से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न हर आत्मा रहना चाहती है, इसलिए ऐसे सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान लेकर औरों को भी ये वरदान देना है, ये समझते रहे परमपिता परमात्मा। सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता ही अंतिम आहुति है। जब सभी आत्माएं प्रसन्न रहेंगी तब प्रभु प्रत्यक्षता की आवाज़ जो है वो चारों ओर गूंजेगी और विजय का झंडा लहराएगा। स्वयं को सदा खुश रखने के लिए फिर प्रभु जी की बताई हुई विधि के प्रमाण पुराने हिसाब किताब को बुद्धि में रखते हुए त्रिकालदर्शी बनकर साक्षी दृष्टा होकर सभी आत्माओं से संतुष्ट रहना है और सभी आत्मा को संतुष्ट करना है और प्रसन्नचित्त रहना है। डायमंड बनना माना आत्म अभिमानी बेदाग हीरा बनना। ऐसा डायमंड बनकर फिर डायमंड बनने का मैसेज देना राइटियस विधि है डायमंड जुबली मनाने की। हमें बाहर मुक्ता में आना छोड़कर सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से खुद को मुक्त रहने का अभ्यास करना है। फिर हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। हमें अंतर्मुखी होकर रहना है। निराकार परमपिता परमात्मा संगम युग में रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं। इसी रूहानी यूनिवर्सिटी को रूहानी हॉस्पिटल भी कहते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं तो ये यूनिवर्सिटी है, और जब हम रूहों का इलाज होने की बात है, बीमारियों से मुक्त होने की बात है, तो फिर ये रूहानी हॉस्पिटल भी है। इसमें आत्म अभिमानी होकर बैठना है। स्वयं को आत्मा समझेंगे तो फिर आत्मा की बीमारियों को समझ पाएंगे और फिर उसको
ठीक भी कर पाएंगे। रोज हम आत्माओं का रूहानी सर्जन इलाज करते हैं और परहेज भी बताते हैं। संजीवनी बूटी रूपी जो मुरली है, ये दवाई का काम करती है। ये हम आत्माओं को मूर्छित से सुरजीत करती है। तो विधि पूर्वक स्वयं को रूहानी सर्जन को सौंप करके हमें अपना इलाज करवाना है। बीमारियों की जड़ से परिचित कराकर उससे मुक्त होने की समझ देते हैं। ऐसा करते हुए पुराने हिसाब किताब भी, व्याधियां भी सामने आएंगी, परंतु हमें उनके प्रभाव में नहीं आना है। साक्षी होकर सब चुकतू करते हुए सदा खुशहाल रहना है। खुद को स्वस्थ अनुभव करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आधा कल्प के लिए हम एवर हेल्दी बन रहे हैं। रूह समझ कर रहेंगे तो फिर बीमारियों का एहसास होगा और हम सब उनसे सहज मुक्त हो जाएंगे। धंधा करें, कोई भी कार्य करें, हमें एक बाप की याद में ही रहना है। हमें अब किसी साकार को या आकार को याद नहीं करना है। कर्म करने में व्यक्त ब्रह्मा को ज़रूर कॉपी करना है, उनका रिकॉर्ड पूरा रखना है, लेकिन याद हमें सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को ही करना है, क्योंकि वही गति सदगति दाता है। एक सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहकर हमें विक्रम भी विनाश करने हैं। फुर्सत नहीं है, ये बहाना हम नहीं दे सकते हैं। सब कुछ करते हमको याद में रहना है। पतित बने हैं, पावन बनाने आए हैं परमपिता परमात्मा, तो अब उन्हें ही याद करना है। याद के सिवाय और कोई विधि नहीं है पावन बनने की। सभी आत्माएं इस समय पतित हैं और सभी को पावन बनना है। सभी रूहों के पिता परमपिता परमात्मा है, इसलिए सभी रूहों को फरमान है निराकार परमपिता परमात्मा का कि अब हम उन्हें याद करें। अनेकों की यादों को भूलकर अब एक को याद करके हमको अभूल बनना है। बहुतों को याद करने से हम भूले करते आए हैं। अब एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। याद से ही हमारे पाप भस्म होंगे और हम धर्मराजपुरी की सजाओं से बच जाएंगे। आत्मा अति सूक्ष्म है, परमात्मा भी सूक्ष्म है, इसलिए उनका परिचय निराकार परमात्मा ही दे सकते हैं, सो दे रहे हैं। आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन है वो अविनाशी, है वही सत्य। देह दिखाई देती है, लेकिन है विनाशी और परिवर्तनशील। शरीर में रहते हमको निर्विकारी रहकर एवर हेल्दी के संस्कार बनाने हैं। सतो प्रधान बनने की समझ मिल रही है, इसी से तमो प्रधानता खत्म होगी। भारत को श्रीमत पर चलकर स्वर्ग बनाएंगे, तब नई दुनिया में राज्य करेंगे। जितना हम याद करेंगे उतना ज्ञान समझ में आएगा, उतना हमको धारणा होगी, उतना हम निखरेंगे, उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। याद का समाचार हमको जरूर देना है। चार्ट रखेंगे तो समझ में आएगा कि हमने समय कितना सफल किया। परमपिता परमात्मा जी से हमको कुछ छिपाना नहीं है, वे ही तो हमको सही रास्ता दिखाते हैं, समझ देते हैं। ऊंचे से ऊंचे भगवान मूल वतनवासी हैं, उनका सत्य सभी को जरूर बताना है, ताकि सर्वव्यापी की मान्यता से वो लोग बाहर आ सके और सही विधि से प्रभु को याद कर सके। प्रभु जी के संग में रहकर हमें हीरे मिसल बनना है। राजाई की स्थापना हो रही है, उसमें अपनी सीट कैसे बुक करनी है समझाया जा रहा है। 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए, सच्ची कमाई के लिए मीठे परमपिता परमात्मा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जीवन मुक्ति के संस्कार, सत्यता, दिव्यता की सभ्यता के संस्कार सब यहाँ से ही बनाकर हमको लेकर जाने हैं। पावन बनना है, सजा नहीं खानी है। तो मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि चलते फिरते कर्म करते
एक बाप की याद में रहो और जन्म जन्मांतर का सिर पर जो बोझा है उसे उतारो। इस एक जन्म में चढ़ती कला में जाना है। जितना हम याद करते रहेंगे उतना खुश रहेंगे, उतनी हमको ताकत मिलेगी। याद की यात्रा पर है हम, माना निरंतर एक को ही हमें याद करना है। बुद्धि का योग शिव पिता संग ही लगा रहे। आत्मा भाई भाई हैं सब, ये भी वृत्ति हमको पक्की करनी है। भृकुटी का तख्त अकाल तख्त है, इस पर विराजमान है। इस एहसास से मालिक बनकर श्रीमद् प्रमाण हमको पाठ बजाना है, कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है और सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को भी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाना है। हम आत्माओं को सुधरना है। हम सुधरेंगे तो स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। धारणा करने वाले बच्चों की लिस्ट में आना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, अर्थात सोल कॉन्शियस बनना है। ऐसा बनेंगे तो मिठास के सागर से हम कनेक्टेड रहेंगे, कभी भी विस्मृत नहीं होंगे, सभी को आत्मा भाई रूप में देखेंगे, साक्षी होकर पाठ बजाएंगे, फिर मुख से रतन निकलेंगे, ब्लेसिंग्स वाले बोल निकलेंगे। रूप अर्थात सोल कॉन्शियस भी हमको बनना है। बसंत भी बनना है, अर्थात सेवा भी करनी है, इसलिए रतन ही निकलने चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमपिता परमात्मा। शरीर हूँ, इस देह अभिमान से बाहर आना है। हम आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, इस सत्य में स्थित रहना है, उनसे वर्षा लेना है। ऊंची तो ऊंची परमपिता परमात्मा सदगति करने आए हैं, तो हमें सदगति के लिए अर्थात स्वर्ग के वर्षे के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। ये उम्मीद रखते हैं सुप्रीम टीचर हम आत्माओं से। ज्ञान को धारण करेंगे तो हम काम के हैं, वरना हम किसी काम के नहीं हैं। अज्ञानता के कारण अंधों को रास्ता दिखाना है, लेकिन ध्यान रखना है कि रास्ता दिखाते दिखाते हम खुद ही न भटक जाएं, अर्थात अंधे न बन जाएं, समझ से अंधे न बन जाएं। श्रीमद् प्रमाण पुरुषार्थ हमें जरूर करना है। स्व का कल्याण कर औरों का भी कल्याण करने के निमित्त बनना है। अपनी तकदीर बनाने का ख्याल जरूर रखना है। ऊंची तकदीर की तस्वीर बनानी है। देही अभिमानी जरूर बनना है। भ्रष्ट बन गई आत्माओं को परमपिता परमात्मा श्रेष्ठ बनाते हैं, तो हमें अच्छा पुरुषार्थ करना है। रावण दुख देता है, अब उसकी मत पर हमको नहीं चलना है। 100% स्व पर अटेंशन रख, स्व परिवर्तन कर, हमें सच्ची सेवा करनी है। श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम से अच्छी तकदीर बनाते रहना है और खुद को देखते भी रहना है कि कहाँ तक तकदीर बनाने में हम सब ऊंची तकदीर बनाने वाले प्रभु जी की नज़रों में खरा उतर रहे हैं। श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।